अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम कंटिन्यू करेंगे अपने एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के कोर्स को। इसमें हमने 5th चैप्टर को स्टार्ट करना है, जिसमें है इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, यानी इंस्ट्रक्शन जो है वो आप टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से किस तरह से कर सकते हैं। आप जो है वो अपने एजुकेशन, अपनी टीचिंग जो है वो मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल के ज़रिए किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसमें जो इनोवेशंस हैं, जो मेथड्स यूज़ होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहली चीज़ है वो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है, जो आज हम पढ़ने लगे हैं। नोट्स आपके पास आई होप मौजूद होंगे, अदरवाइज़ मैं इनके इमेजेस भी आपके साथ शेयर करूँगी। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन हमने आज का टॉपिक देखना है, तो इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले देख लेते हैं। ये कैसे शुरू हुई, कब शुरू हुई। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटानिया ने इसको स्टार्ट किया था इन 1906 में। एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इज़ द न्यू इनोवेशन, ये एक न्यू इनोवेशन है, नई चीज़ है, विच इज़ द रिज़ल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ स्टार्ट की गई थी 90s के दौर में, और उसके नतीजे में जो है वो ये एक लेबॉर्ट्री टेक्निक, साइकोलॉजिकल लेबॉर्ट्रीज़ में जो एक्सपेरिमेंट हुए उसके नतीजे में लर्निंग प्रोसेस पे ये प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई। Program instruction is the new innovation which is the result of experimental study of the learning process in the psychological laboratory. It in fact the first application of experimental laboratory technique, laboratory में जो techniques यूज़ की जाती हैं उसकी first application जो है वो इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में की गई इन द स्टडी ऑफ लर्निंग प्रोसेस, जिसमें लर्निंग प्रोसेस को हम जांचते हैं टू द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन, जो कि एजुकेशन के रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनसे रिलेटेड जो है वो लेबॉर्ट्री टेक्निक्स का इस्तेमाल करके जो है वो इनोवेशंस लाई जाती हैं। इट इज़ एन, ये कैसी अप्रोच है, ये ऑटोक्रेटिक अप्रोच है। ऑटोक्रेटिक अप्रोच किसमें कि एक ही पर्सन के इसमें ज़्यादा अहमियत दी गई है। ऑटोक्रेटिक कहते हैं आमरीत को, कि ऐसी चीज़ जिसमें एक शख्स को अहमियत दे दी जाए। एंड इंडिविजुअलाइज स्ट्रेटजी, इसको हम इंडिविजुअलाइज स्ट्रेटजी भी कहते हैं, कि इनफरादी तौर पर ख़ासियत इसमें शामिल है कि एक शख्स जो जितना पढ़ना चाहता हो, उसकी जितनी स्पीड हो, जितनी उसकी पेस हो, वो उसके मुताबिक इसमें पढ़ सकता है। तो ये क्या है कि ऑटोक्रेटिक और इंडिविजुअलाइज स्ट्रेटजी है, विच इज़ बेस्ड ऑन द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, जो कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करती है, ऑपरेंट कंडीशनिंग के प्रिंसिपल पे काम करती है। लर्निंग की थ्योरीज़ में अगर आपने ऑपरेंट कंडीशनिंग पढ़ी हो तो आपको याद होगा कि हम इसमें लर्नर को जो है वो एक ऐसे तहरीक देते हैं कि वो पढ़ने या सीखने की तरफ राग़िब होता है, और जैसा उसका फ़ीडबैक होता है, जैसा वो रिज़ल्ट शो करता है, उसको हम फ़ीडबैक देते हैं। सही से पढ़ लेता है तो हम उसे रिवॉर्ड देते हैं, और अगर जो है वो गलत होता है तो उसकी पनिशमेंट होती है, या उसको जो है वो नेगेटिवली कमेंट किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि वो रिस्पॉन्सेस की तरफ जो है वो ज़्यादा जाता है। तो रिस्पॉन्सेस ऑफ द लर्नर आर स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड बाय द प्रोग्रामर। तो जो लर्नर के रिस्पॉन्सेस होते हैं इसमें, उनको बहुत ज़्यादा जो है वो कंट्रोल किया जाता है इसमें प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में। प्रोग्रामर कौन है? जिसने भी वो अपना इंस्ट्रक्शन के लिए प्रोग्राम बनाया हो। उसमें फोकस किस चीज़ पे होता है? टू ब्रिंग डिज़ायरेबल चेंजेस इन द कॉग्निटिव बिहेवियर ऑफ द लर्नर। हम लर्नर के कॉग्निटिव बिहेवियर में तब्दीलियाँ लेके आते हैं। कॉग्निटिव डोमेन पे इसका फोकस है, कॉग्निटिव डोमेन ऑफ द लर्नर्स बिहेवियर, यानी जिसमें चीज़ों को, इंफॉर्मेशन को याद करने पे और उन्हें इवेल्युएट करने पे जो है वो हम फोकस करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है वो हम देख लेते हैं। द कंटेंट इज़ एनालाइज्ड एंड स्प्लिट अप इनटू स्मॉलर एलिमेंट्स। इसमें हम कंटेंट को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर लेते हैं। ईच एलिमेंट आल्सो कंप्लीटेड इन इटसेल्फ। हर एलिमेंट जो है वो उस फ्रेम के अंदर कंप्लीट हो जाता है, और फिर हम अगला एलिमेंट या अगला फ्रेम बनाते हैं। द प्रोग्रामर डिवेलप द फ्रेम्स बेस्ड ऑन द एलिमेंट्स। उन्हीं एलिमेंट्स की बेस पे जो है वो प्रोग्रामर फ्रेम्स बनाता है। जैसे प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को ही ले लें, इसी का ही अगर हमने एक प्रोग्राम बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? एक फ्रेम बनाएंगे हम इंट्रोडक्शन का, एक फ्रेम हम बनाएंगे कि यह ऑटोक्रेटिक और इंडिविजुअलाइज स्ट्रेटजी है, दूसरे फ्रेम में हम फोकस बताते हैं, तीसरे फ्रेम में हम फिर जो है वो स्ट्रक्चर बता देते हैं कि जी स्ट्रक्चर क्या है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का। यानी एक एक एलिमेंट को हर एक फ्रेम में डिस्कस किया जाता है। करेक्ट रिस्पॉन्सेज ऑफ द लर्नर इज़ द न्यू नॉलेज और द न्यू बिहेवियर। जो आपका जो लर्नर है, जो आप सिखाते हैं उसे उस फ्रेम का वो करेक्ट आंसर दे देता है या उसको समझ लेता है, तो वही उसका न्यू बिहेवियर है या उसका न्यू नॉलेज है कि वो उसने उसको सीख लिया है। करेक्ट रिस्पॉन्स प्रीवियस रीइंफोर्समेंट ऑफ द लर्नर।
करेक्ट रिस्पॉन्स प्रोवाइड द इन रीइंफोर्समेंट ऑफ द लर्नर। इससे जो अगर आप करेक्ट रिस्पॉन्स देता है आपका लर्नर तो उससे उसको रीइंफोर्समेंट मिलती है। रीइंफोर्समेंट कहते हैं तक़वियत मिलना, उसे स्ट्रेंथ मिलती है कि वो आगे की तरफ मज़ीद बढ़ता है। एंड ही प्रोसीड टू द नेक्स्ट फ्रेम, और उससे वो नेक्स्ट फ्रेम की तरफ चला जाता है। प्रेजेंस ऑफ टीचर इज़ नॉट नेसेसरी इन दिस प्रोग्राम। हर वक्त उसमें टीचर की असिस्टेंस, उसकी प्रेजेंस जो है वो लाजमी नहीं है। जो रॉन्ग रिस्पॉन्सेज रिक्वायर फीडबैक, अगर जो है वो लर्नर गलत रिस्पॉन्स देता है तो उसके मुतालिक भी उसको फीडबैक मिलता है कि नो योर आंसर इज़ रॉन्ग, और फिर आप जो है वो उसको दोबारा से अटैम्प्ट करते हैं। टीचर गिव द इंस्ट्रक्शन टू द लर्नर। टीचर का रोल क्या है कि वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन देता है लर्नर को कि आपने ऐसे ऐसे इस फ्रेम को पढ़ना है बस। एंड द स्टूडेंट आर लेफ्ट टू लर्न एट देयर ऑन पेस, और स्टूडेंट जो है वो अपनी ही पेस पर, अपनी जितनी उसकी रफ्तार होगी पढ़ने की उसके मुताबिक उसको उस फ्रेम को कंप्लीट कर लेता है। तो क्या है कि इसमें स्टूडेंट जो है वो लर्नर अपना रिएक्शन शो करता है, उसको एक फ्रेम इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि आपने ये पढ़ना है, उस पर वो रिएक्ट करता है, रिएक्शन देता है। तो उसको फिर जो है वो टीचर या प्रोग्रामर जो है वो क्या फीडबैक प्रोवाइड करता है, या तो रिवॉर्ड मिलता है उसको, या आप उससे पनिशमेंट के लिए कोई रिस्पॉन्स देते हैं या नेगेटिव रिस्पॉन्स देते हैं, आपसे बताते हैं नो योर आंसर इज़ रॉन्ग, तो वो नेक्स्ट उसी फ्रेम को दोबारा अटैम्प्ट करता है, सही है तो नेक्स्ट फ्रेम की तरफ चला जाता है। ये हो गया स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं जी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं। फीचर्स के नाम से पूछा जाए, कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम से पूछा जाए कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन क्या है, कैसे ये बेनिफिशियल है, तो उसमें आपने यही बातें लिखनी है। सबसे पहला है कि ये इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शनल सिस्टम है। जैसा कि अभी हम स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू किसको दी जा रही है, लर्नर को, एक इंडिविजुअल को। तो ये एक इंस्ट्रक्शनल सिस्टम ऐसा है जिसमें इंडिविजुअलाइजेशन है। इट इज़ एन इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शनल स्टार्टेड वन लर्नर लर्न एट वन टाइम। इसमें क्या होता है कि ये इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शनल अप्रोच है, इसमें एक लर्नर एक ही टाइम में जो है वो पढ़ता है। एंड इन्फॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू द लर्नर नीड्स, और स्टूडेंट की नीड के मुताबिक जो है वो आप उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसी उसकी नीड्स हैं, जितना वो पढ़ना चाहे, जितना उसको कोई चीज़ मुश्किल लगती है वो वहीं पर रोक सकता है उसको, और उसको नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टाइम में पढ़ सकता है। तो इस तरह से इसमें इंडिविजुअलाइजेशन है। लाजमी नहीं है कि सब ने एक ही जितना काम करना है। लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ मटेरियल है इसमें, कैसे कि मटेरियल इज़ प्रेजेंटेड इन द लॉजिकल सीक्वेंस। लॉजिकल सीक्वेंस में फ्रेम जो है वो प्रेजेंट किए जाते हैं। ये नहीं होगा कि आपने प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का स्ट्रक्चर बताया है नहीं, आप उसके बेनिफिट्स डिस्कस करने बैठ गए या आप उसके फीचर्स बता रहे हैं, फीचर्स वाला फ्रेम पहले रख देते हैं। नो, लॉजिकली यू हैव टू प्रेजेंट द मटेरियल। ईच न्यू स्टेप फॉलोज लॉजिकली ईच प्रोसीडिंग स्टेप। हर एक नए स्टेप के बाद लॉजिकली आप उससे उसका अगला स्टेप जो है वो बताते हैं। फिर तीसरा इसमें ऑटो इंस्ट्रक्शनल सिस्टम है। ख़ुद ब खुद आपकी इसमें इंस्ट्रक्शंस चलती चली जाती हैं। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगी कि आप कोई एप्लीकेशन मोबाइल में, आप सबके पास एंड्रॉयड्स हैं, आप इंस्टॉल कर लें। जैसे बच्चों की अलिफ बे सिखाने की है, या हरूफ तहजी, या जुमले बनाने की, या कहानियाँ सुनाने की एप्लीकेशन डिफरेंट ऐसी हैं। उसमें क्या होता है, आप एक फ्रेम पढ़ लेते हैं, अलिफ बच्चा पढ़ लेता है, उसको ट्रेस कर लेता है मोबाइल के ऊपर, तो तब अगला फ्रेम चलता है। और उसकी इंस्ट्रक्शन भी आती है कि आप ब्लू कलर की पेंसिल से इसके ऊपर जो है वो फेरें तो आपका ये हरफ मुकम्मल होगा। तो इस तरह की इंस्ट्रक्शंस उसके अंदर रिकॉर्डेड होती हैं। हर किस्म के मुख्तलिफ प्रोग्राम जो भी जिस सब्जेक्ट के लिए बनाया जाए तो वो इंस्ट्रक्शंस उसमें चलती हैं। इन प्रोग्रामिंग लर्नर लर्न थ्रू द ऑटो इंस्ट्रक्शनल डिवाइस और सिस्टम। ऑटो इंस्ट्रक्शनल सिस्टम के तहत जो है वो लर्नर इसमें पढ़ता चला जाता है। टीचर इज़ द पार्ट ऑफ द सिस्टम इनडायरेक्टली। टीचर जो है वो इनडायरेक्टली सिस्टम का पार्ट है। उसने जो है वो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की हुई होती हैं, जो बोल रहे होते हैं बीच में इंस्ट्रक्शंस, वो टीचर की प्रोवाइड की हुई होती हैं। फोर्थ है जी लर्नर्स ऑन स्पीड। लर्नर अपनी स्पीड के मुताबिक ही पढ़ता है। इन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन लर्नर लर्न अकॉर्डिंग टू देयर ऑन पेस और रेट ऑफ स्पीड। उसकी जो लर्नर की अपनी स्पीड है, जो अपना उसका पेस है, जितना मिजाज में उसके वो पढ़ सके, जितना उसको समझ में आ सके, वो उतना जो है वो अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में पढ़ता है। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है मटेरियल इज़ प्रेजेंटेड इन स्मॉल ग्रुप्स और स्टेप्स। इसमें मटेरियल जो है वो स्मॉल ग्रुप्स में या स्मॉल स्टेप्स में प्रेजेंट किया जाता है। ये नहीं होता एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट के सामने रख दी जाए। इन प्रोग्रामिंग मटेरियल इज़ प्रेजेंटेड इन स्मॉल स्टेप्स सो दैट द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर इज़ रिड्यूस। इसमें गलतियों के इम्कान कम हो जाते हैं मटेरियल थोड़ा थोड़ा प्रेजेंट करने से। सिक्स, इसमें नॉलेज जो है वो
इमीडिएट होता है और उसमें रिजल्ट जो है वो इमीडिएट होता है, फ़ौरन से आपको पता चल जाता है आपका फीडबैक। इन प्रोग्रामिंग स्टूडेंट आंसर इज़ इमीडिएटली चेक, स्टूडेंट का आंसर फ़ौरन से चेक हो जाता है, ठीक है। लेट सपोज मैथ का कोई आपको प्रोग्राम बना के दिया गया, आप 2+2 आपको दिया, आपने अगर 2+2 की में 4 की जगह जो है वो 5 लिख दिया, तो उसी वक्त आएगा नो 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 योर आंसर इज़ रॉन्ग। ऐसे से आपकी इंस्ट्रक्शन जो है वो जारी होती हैं, तो आप दोबारा से उसको अटैम्प्ट करते हैं। अगर आप 4 लिखते हैं तो बलून्स फटते हैं, पीछे से तालियां बजती हैं। इस किस्म का फीडबैक जो है वो प्रोवाइड किया जाता है और फिर जो है वो स्टूडेंट अगले फ्रेम की तरफ चला जाता है। इट इज़ इन्फॉर्म्ड द लर्नर वेदर हिज आंसर इज़ राइट और रॉन्ग। लर्नर को साथ साथ इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि उसका आंसर राइट है या रॉन्ग। ही इज़ गिवन फीडबैक एंड इट रीइंफोर्स द लर्निंग बिहेवियर, और उस फीडबैक से उसका लर्निंग बिहेवियर रीइंफोर्स होता है और वो नेक्स्ट फ्रेम की तरफ जाता है। इन द लास्ट ये है जी कांस्टेंट इवैल्यूएशन है, इसमें लगातार आपकी इवैल्यूएशन साथ साथ होती जाती है। देयर इज़ अ कांस्टेंट इवैल्यूएशन इन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोग्राम लर्निंग। इससे आपको लर्निंग इम्प्रूव करने का मौका मिलता है। जहाँ स्टूडेंट की इवैल्यूएशन हो रही होती है, हमारा टीचर भी अपने आप को इवैल्यूएट कर रहा होता है कि उसने प्रोग्राम सही बनाया है, जो मकसद वो जांचना चाहता था वो उसने जांच लिया है। तो इस तरह से क्या है कि इवैल्यूएशन जो है वो कांस्टेंट होती रहती है। यहाँ तक तो आज हमने देख लिया प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके फीचर्स क्या हैं। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस की मुख्तलिफ क्या टाइप्स हैं, इसमें मेनली 2 टाइप्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे।